हेलो साथियों, डिजिटल स्कूल बाय अनुज शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत के सीमावर्ती देश, सीमावर्ती राज्य एवं भारत के साथ स्थल सीमा को साझा करने वाले देश और स्थल सीमा से जुड़े हुए समुद्र तटीय क्षेत्र आदि की बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये भारत का मैप आप लोगों के सामने है, जिसमें ऊपर की तरफ उत्तर की दिशा और नीचे की तरफ दक्षिण की दिशा होती है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं भारत में कुल मिला के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। अब इन पूरे राज्यों यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ न कुछ राज्य ऐसे हैं जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे राज्य जो पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमा को साझा करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। अब देखिए, पड़ोसी देश तो आपके दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो है जो स्थल सीमा को साझा करेंगे और दूसरे जो हैं केवल आपके पड़ोसी देश हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भारत के स्थल सीमा को साझा करने वाले पड़ोसी देश कितने हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश, तो इसमें पहली चर्चा हम लोग यही करेंगे, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, दूसरा सीमावर्ती देश कितने हैं, फिर उसके बाद सीमावर्ती राज्य कितने हैं, समुद्र तटीय राज्य कितने हैं, भारत की स्थिति के बारे में भी बात करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश कितने हैं और देश के साथ हम उनकी राजधानियों को भी देखते हैं। जैसे भारत का पहला पड़ोसी देश आपका पाकिस्तान होगा, जिसकी राजधानी क्या होती है, इस्लामाबाद। दूसरा पड़ोसी देश हमारा अफ़गानिस्तान है, जिसकी राजधानी काबुल है। तीसरा पड़ोसी देश नेपाल है, जिसकी राजधानी काठमांडू है। चौथा देश चीन है, जिसकी राजधानी बीजिंग है। पांचवा देश बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका। छठा देश है श्रीलंका, जिसकी राजधानी कोलंबो है। सातवां देश है मालदीव, जिसकी राजधानी माले है। इसके बाद देश हमारा आता है भूटान, जिसकी राजधानी थिम्पू है। म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा है, इसकी राजधानी नेपिदा है। इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी क्या है, जकार्ता है। तो दोस्तों, ये हमारे इतने पड़ोसी देश हैं। इनमें से सभी देश ऐसे नहीं हैं जो भारत के साथ अपनी समुद्र तटीय सीमा स्थल सीमा को साझा करते हों। कुछ देश ऐसे हैं जो भारत से दूर हैं लेकिन भारत के पड़ोसी हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो भारत के साथ स्थल सीमा को साझा करते हैं। तो हम मैप में समझ लेते हैं कि कौन कौन से देश, यानी जैसे बताया गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया, ये देश भारत के मैप में किस स्थान पे, यानी भारत के मैप में किस तरफ पड़ते हैं। तो देखिए, जैसे सबसे पहला देश है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान हमारा जो है, हमारा पाकिस्तान क्या कहेंगे, ये पाकिस्तान जो है, ये आप देख रहे हो उत्तर और पश्चिम के कोने पर, यानी उत्तर पश्चिम दिशा में आप बोल सकते हो कि पाकिस्तान स्थित है। और पाकिस्तान भारत के साथ 3323 किलोमीटर का स्थलीय क्षेत्र, स्थलीय सीमा को साझा करता है। दूसरा देश देखते हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की बात करेंगे तो ये देखिए, आप उत्तर और पश्चिम से लगभग आप उत्तर में बोल सकते हो कि ये देश हमारा कौन सा है, अफ़गानिस्तान है, जो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा को साझा करता है। तीसरा देश देखते हैं नेपाल। नेपाल आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के ये बगल में रहा नेपाल। फिर उसके बाद जस्ट नेपाल के ऊपर देश आता है हमारा कौन सा, चाइना, जिसको हम लोग चीन बोलते हैं। फिर बांग्लादेश देखते हैं। बांग्लादेश ये रहा पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के बगल में लगा हुआ कौन सा देश है, हमारा बांग्लादेश। फिर उसके बाद आता है श्रीलंका। श्रीलंका को देखते हो आप, सबसे नीचे की तरफ कौन सा देश है, श्रीलंका है। फिर उसके बाद हम आते हैं मालदीव। मालदीव इसी श्रीलंका के बाद ही पड़ता है मालदीव। भूटान ये देखिए अब, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के से लगा हुआ देश कौन सा है, भूटान है। म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार ये रहा। म्यांमार आपका मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन सबसे जुड़ा हुआ क्या है, आपका म्यांमार है। इंडोनेशिया सबसे लास्ट में पड़ता है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि भारत के साथ ये तो हो गए आपके पड़ोसी देश। अब देखते हैं स्थल सीमा को साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 10 देशों की बात की थी जो भारत के पड़ोसी देश हैं। लेकिन उनमें से 6 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ अपनी सीमावर्ती देश होते हैं, यानी हम भारत के सीमावर्ती देश बोल सकते हैं। यानी ये भारत के साथ अपनी स्थलीय सीमा को क्या करते हैं, साझा करते हैं। जिसमें नंबर 1 आता है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के साथ क्या करता है, स्थलीय सीमा को साझा करता है। दूसरा आता है अफ़गानिस्तान। तीसरा आता है आपका नेपाल।
फिर उसके बाद हमारा कौन सा देश आता है, नेपाल के बाद आता है चीन, और चीन के बाद क्या आता है, भूटान, भूटान के बाद आता है बांग्लादेश। अब इन देशों में अगर देख लेते हैं तो इनकी स्थिति मैप में कहाँ पे है, तो सबसे पहले देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान ये रहा, ठीक है। उसके बाद अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान आपका ये रहा। फिर उसके बाद नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल आपका ये रहा। चीन की बात करते हैं तो इसके ऊपर चीन है। भूटान की बात करते हैं, ये छोटा सा देश भूटान है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो ये रहा बांग्लादेश। तो मैप में भी आप स्थिति समझ गए हैं कि ये हमारे जो पड़ोसी देश हैं जो स्थल सीमा को साझा करते हैं वो कहाँ पे हैं। जैसे नंबर 1 की ये पाकिस्तान रहा, दूसरा आपका अफ़गानिस्तान है, तीसरा आपका नेपाल है, चौथा आपका चीन है, पाँचवा आपका भूटान है, और छठा हमारा क्या है, बांग्लादेश है। ठीक है, तो इसमें से कुछ बातें कर लेते हैं कि सबसे बड़ी सीमा और सबसे छोटी सीमा को कौन सा देश साझा करता है। तो अगर हम भारत के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा को देखें तो बांग्लादेश की है, जो कि 4096 किलोमीटर की है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा को साझा करता है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। वहीं हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा को, स्थलीय सीमा को साझा करता है, जिसकी लंबाई मात्र 106 किलोमीटर की है। तो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा को साझा करने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश। ये देखिए पश्चिम बंगाल, और इधर आपका बिहार, फिर उसके बाद असम, त्रिपुरा, इन सबके साथ ही सीमा को साझा करते हुआ कुल मिला के 4096 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। जबकि अफ़गानिस्तान, ये आप देखिए जम्मू कश्मीर के साथ मात्र इतनी 106 किलोमीटर की दूरी को साझा करता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि भारत के स्थलीय और पड़ोसी देश कितने हैं। अब देखते हैं भारत के सीमावर्ती राज्य कितने हैं। तो भारत के सीमावर्ती राज्य यानी जो किनारे पर स्थित राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 है असम, नंबर 3 है मेघालय, नंबर 4 है त्रिपुरा, नंबर 5 है आपका मिजोरम, नंबर 6 है आपका जम्मू कश्मीर, नंबर 7 है हिमाचल प्रदेश, नंबर 8 है उत्तराखंड, नंबर 9 है सिक्किम, नंबर 10 आता है अरुणाचल प्रदेश, नंबर 11 पे आता है पंजाब, 12 पे आता है राजस्थान, फिर आता है गुजरात, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड और मणिपुर। ये राज्य ऐसे हैं भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं, यानी कह सकते हैं ये किनारों पर स्थित राज्य हैं। अब यहाँ पे मैप में अगर हम सबसे पहले इसको समझना चाहते हैं तो देखिए पश्चिम बंगाल, अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो किसके साथ सीमावर्ती राज्य है, बांग्लादेश के साथ, और ये आपका यहाँ पे स्थित है बंगाल की खाड़ी के बगल में। अगर मैप में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा के बगल में जो एक खाड़ी ये नीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये हमारा पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी है। और इस तरफ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, इस गोवा, इस साइड जो है ये सागर हमारा अरब सागर का है। और यहाँ पे बीच में अरब सागर में ही पड़ता है लक्षद्वीप महाद्वीप। और जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, जबकि लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में पड़ता है। तो यहाँ से अगर इनकी स्थितियाँ समझते हैं तो पश्चिम बंगाल की स्थिति आप देखिए बांग्लादेश के साथ है। उसके बाद असम की बात करते हैं तो यहाँ पे असम ये भूटान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। जबकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, भूटान की, तो देखिए भूटान के साथ कौन साझा कर रहा है, असम अपनी सीमा को साझा। इसी प्रकार से अगर आप मैप में देखेंगे तो जितने भी राज्य दिए गए हैं 17 के 17 राज्य ये किसी न किसी तरीके से भारत के सीमावर्ती राज्य होंगे जो भारत की सीमा को साझा करते हैं। तो आगे बढ़ते अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं आगे भारत के समुद्र तटीय राज्य कितने हैं। तो सबसे पहले समुद्र तटीय क्षेत्र की बात करते हैं कि भारत का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है इसकी लंबाई कितना है। तो इसकी लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर है। भारत के समुद्र तटीय जो सीमा है वो कितनी है, 6100 किलोमीटर है। और भारत के समुद्र तटीय राज्य कितने हैं, वो टोटल 9 हैं। नंबर 1 है गुजरात, नंबर 2 है महाराष्ट्र, नंबर 3 है गोवा, नंबर 4 है कर्नाटका, नंबर 5 है केरल, नंबर 6 है तमिलनाडु, नंबर 7 है आंध्र प्रदेश, नंबर 8 है उड़ीसा, नंबर 9 है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे बड़ी सीमा किसकी होती है,
सबसे बड़ी जो सीमा है वो समुद्र के साथ साझा करने वाला राज्य गुजरात है, जिसकी सीमा 1600 किलोमीटर है। जबकि सबसे छोटा राज्य जो है, यानी सबसे छोटी जो सीमा है समुद्र तटीय सीमा, वो गोवा की होती है। तो आइए मैप में इसको समझते हैं कि ये राज्य मैप में कहाँ पे स्थित हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये रहा गुजरात, ये आपका अरब सागर के बगल में है। दूसरा है महाराष्ट्र, बगल में ये रहा महाराष्ट्र, ये भी अरब सागर के बगल में है। फिर उसके बाद कर्नाटका, ये रहा, ये भी आपका अरब सागर के बगल में ही आएगा। फिर केरला, ये भी अरब सागर के बगल में। फिर यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये इतने राज्य हैं जो भारत के साथ समुद्र तटीय सीमा को साझा करते हैं। इसके बाद यहाँ से अगर हम देख लेते हैं तो ये जो गुजरात है, यही सबसे बड़ी सीमा को साझा करता है। भारत की जो समुद्र तटीय सीमा है, सबसे बड़ी सीमा जो है वो गुजरात की है, और वो कितनी है, 1600 किलोमीटर की। सबसे छोटी सीमा देखें तो ये छोटा सा राज्य जो हमारा गुजरात है, प्यारा सा राज्य, सबसे प्यारा राज्य, इस राज्य की जो सीमा है वो सबसे कम जो है समुद्र तटीय सीमा को साझा करती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जैसे भारत में कर्क रेखा आपकी कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आप देखेंगे। लेकिन आज हमारी जो कारण था ये वीडियो बनाने का, वो था कि आपको भारत के पड़ोसी देश, सीमावर्ती देश, भारत के सीमावर्ती राज्य और आपके जो समुद्र तटीय राज्य हैं, इनकी जानकारी दें। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो अपलोड करते रहें। धन्यवाद।